नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। नगर निगम परिषद की बैठक शुरुआत से ही हंगामेदार रही। आमने सामने हुए दोनों दलों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरसक कोशिश की है। दोनों दल अपने अपने रंग अलपाते रहे। बैठक समापन के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपाइयों पर कई आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की संविधान में आस्था नहीं है, जो महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने साबित कर दिया है। जब जनता की तकलीफों को समझने की बारी आई तो महापौर चलते बने हैं। चौकसे ने कहा, इंदौर नगर निगम की कंगाल स्थिति पर महापौर की श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। चौकसे ने मीडिया को बताया कि किसी भी व्यक्ति पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना या कोई आरोप लगने के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जाता है। जब जब संकट पैदा होता है, जब जब ये लोग कहीं विफल होते हैं, असफल होते हैं, तो इनको सब हिंदू मुसलमान दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। कल जो कृत्य हुआ कि प्रस्ताव लाए, पारित करा, एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार का कृत्य, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाया है कि इनका संविधान में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। कि जिस तरीके से इन्हें बाबा साहब की और गांधी जी की तस्वीर तक परिषद हॉल में ले गए, ये चीज़ साबित करती है कि ये इनका गांधी जी में और बाबा साहब में और लोकतंत्र में और संविधान में कितना विश्वास है। विषय था सबसे गंभीर कि 23 विषय थे जिस पे चर्चा होना थी। 7 विषय आए और ख़त्म हो गया कि टाइम हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि आपका क्या लग रहा है, ऐसा महापौर जी को या MIC मेंबर्स के अधिकारियों को इतना कौन सा भारी भरकम काम कर रहे हैं कि इंदौर को विकास की गति भयंकर तेज दौड़ा रहे हैं कि आपके पास समय नहीं था कि 1 घंटे दिया। मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे चला प्रश्नकाल, शाम तक चलता। सारे पार्षदों ने, भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी के पार्षदों ने बड़ी तैयारी करी थी जनहित के मुद्दों को लेकर, उठाने के लेकर, अधिकारियों की लापरवाही को लेकर, नेताओं की लापरवाही को लेकर, लेकिन आपने सब खत्म कर दिया कि बस अब तो टाइम हो गया, अब बात नहीं करेंगे। क्योंकि बात करना थी इंदौर शहर के गड्ढों को लेकर। मेरे को लगता है पिछले 5-10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली नज़दीक है लेकिन नगर निगम गड्ढे भरने की स्थिति में भी नहीं है। अभी महापौर जी ने फिर से बोल दिया कि दीपावली तक सब गड्ढे भरा जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ये दीपावली के 2-4 महीने निकल जाएंगे, तब तक भी गड्ढे नहीं भराएंगे। नगर निगम के पास में फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि किसी भी कंडीशन में 50-60 करोड़ के बगैर इंदौर शहर की सड़कों की गड्ढे भी नहीं भर पाएंगे। 5-6 करोड़ की प्लानिंग है नगर निगम की। जहाँ दिखोगे ऐसे छोटे छोटे ठेगले दिखेंगे, जो मेरे को नहीं लगता कि जो इंदौर शहर नंबर 1 है वो किसी भी सड़क पे, किसी भी लेवल पे शोभा देगा। लेकिन चूंकि नगर निगम पूरी तरफ से कोलैप्स कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के महापौर इन लोगों ने मिलकर, आज की कंडीशन में 600 करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग है। 350 करोड़ की ठेकेदारों को SD देना है। आपने 54, 55, 56 या 60 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लेके तो तनख्वाह बांटी है। 500-700 करोड़ प्रोसेस में है बिल। ऐसे करके कुछ 1,500 करोड़ रुपए के पेंडेंसी है नगर निगम के ऊपर। आप कैसे रन करोगे नगर निगम को, कैसे चलाओगे, कैसे सर्वाइव होगा, कैसे लोगों के काम करोगे, कैसे जनहित के काम होंगे, इसका जवाब देना था महापौर जी को। ये हमारे इंदौर शहर का ट्रैफिक अव्यवस्थित हो रहा है, कहाँ गया है आपका ITMS सिस्टम की जो लाए थे वो भंटा ढार हो गया पूरा का पूरा। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास करते हुए देवास जिले का एक सैनिक मातृभूमि की सेवा में शहीद हो गया है। टोंकखोद तहसील के सवरसी गांव के नायक संजय मीना भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर आज दिल्ली से विमान द्वारा राजकीय सम्मान के साथ इंदौर लाया जाएगा। यहाँ सोनकत विधानसभा के डॉक्टर राजेश सोनकर ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। संजय की यूनिट वर्तमान में हरियाणा के अंबाला में पदस्थ थी। कुछ दिन पूर्व वह अपनी यूनिट के साथ अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास के लिए गए हुए थे। वहां 4 दिन पहले एक गश्त के दौरान दुखद हादसा हुआ है। कठिन पहाड़ी इलाके में ड्यूटी के दौरान संजय मीना एक गहराई में दब गए। इंदौर में आज शनिवार सुबह 5:01 में R15 बाइक चोरी होने की घटना सामने आई है। हालांकि इंदौर में बाइक चोरी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। इंदौर में आज सुबह 5:01 को यह घटना हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया। यह घटना रणजीत हनुमान के पास द्रविड़ नगर चौराहे की है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के तहत हुई इस घटना से लोगों में काफी नाराजगी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शनिवार को दुर्गा वाहिनी शक्ति यात्रा एवं मातृ शक्ति सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का शुभारंभ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुआ है, जो बस स्टैंड, गोल्डन चौपाटी, गणेश चौक, सरदार पटेल प्रतिमा से होते हुए पुनः कन्याशाला परिसर में संपन्न हुई है। मार्ग में नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में दुर्गा वाहिनी की बहनें पूर्व गणवेश में सम्मिलित हुई है। मंच पर बतौर मुख्य अतिथि नगर परिषद की अध्यक्ष गायत्री राधेश्याम जाट सहित विहिप की अंजना राजावत आदि उपस्थित।
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उपस्थित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी करेंगे। मुख्यमंत्री शुभारंभ से पहले विशिष्ट आमंत्रित डेलीगेट के साथ मीटिंग से पर्यटन, निवेश और सहयोग के अवसर पर विचार विमर्श करेंगे। इसी अवसर पर भारत भवन में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बीच MOU हस्ताक्षर होंगे। इस बार प्रदेश भर में मानसून की आवक जावक समझ से परे रही है। कब कहां और कितनी बरस जाए या फिर कब अच्छी बारिश की उम्मीद पर पानी फेर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौसम विभाग के गणित का तक झुठला दिए गए हैं, पर अब लगता है मानसून ने बाय बाय कर दिया है और गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। अब धीरे धीरे ठंडी हवा के कारण सुबह शाम की ठंडक और बढ़ेगी। राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां पारा 14.6 डिग्री तक पहुंचा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मानसून धीरे धीरे विदा होते ही प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट के साथ ठंडी और ताजगी भरी हवा के लोगों को राहत पहुंचाई है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के शहरों में भी न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। हाईकोर्ट ने एक फरमान जारी किया है, जिसे लेकर सबको मानना पड़ेगा। फरमान के मुताबिक अब सवारियों को लाने ले जाने वाली और सामानों को पहुंचाने में उपयोग होने वाली बाइकों का भी व्यावसायिक वाहनों के तर्ज पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जैसे अन्य व्यावसायिक वाहन पर पीली नंबर प्लेट होती है, ऐसे ही 2 पहिया वाहन पर भी पीली नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। इस संबंध में आज शुक्रवार को हाईकोर्ट के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस संजय चचदेवा और विनय सराफ की युगल पीठ ने राज्य सरकार को नियम निर्देश दिए हैं कि नियम के पालन में किसी तरह की ढील को न दे। आपको बता दें कि इस संबंध में हाईकोर्ट ने छात्र आयोग जाट से याचिका दायर की थी। प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से सीधे इंदौर पहुंचे हैं। यहाँ वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को लेकर बेहतर कार्य कर रही है। भोपाल में टूरिज्म को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टूरिज्म को लेकर बेहतर रोजगार के आयाम है। प्रदेश की सरकार टूरिज्म से लेकर सभी सेक्टर में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हर चीज का समाधान कानून से नहीं किया जा सकता है। समाज में जन जागरण और संस्कारों के माध्यम से इस पर नियंत्रण लाना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे गलत राह पर जाते हैं तो उन्हें केवल संस्कार ही रोक सकते हैं। ये सरकार, परिवार, स्कूल और कॉलेज से मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। मंत्री ने आई लव मूवमेंट के मामले पर भी अपनी बात रखी है। वहीं मंत्री ने अब इंदौर नगर निगम द्वारा पार्षद अनवर कादरी को हटाने के निर्णय को अनूठी पहल बताया और कांग्रेस से भी अपील की कि वह इस निर्णय में नगर निगम का समर्थन करें। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार के लोग पकड़ा है। हमारे यहाँ भी देखिए लव जिहाद का एक केस पकड़ा है, तो उसमें पार्षद महोदय आए सामने, और पार्षद के खिलाफ जो कार्रवाई करना थी प्रशासन ने बहुत अच्छी की, और नगर निगम ने कल उनको नगर निगम से के पार्षद दल से भी निष्कासित किया है, और ये भी बहुत अच्छा 2/3 बहुमत से हुआ है वो। तो इसमें मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी कहूँगा कि उनको भी समर्थन करना था, क्योंकि क्या वो पसंद करेंगे कि लव जिहाद करने वालों की मदद हो, भले आपकी पार्टी का आदमी हो। तो कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ पर खड़े रहना था और समर्थन करना था। ठीक है, आपकी पार्टी का आदमी है तो वो गलत काम करता है, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, गलत काम करेगा तो मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहूँगा कि भले ही आपने उस दिन बहिष्कार किया हो, पर अभी नगर निगम के निर्णय का समर्थन करें। खरगोन जिले के भीगन गांव में स्कूल बस पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घटना शनिवार सुबह 9 बजे की है। हालांकि कोई भी बच्चा गंभीर घायल नहीं बताया जा रहा है। बड़ा हादसा टल गया है। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय अधिकारी पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को ग्रामीणों की मदद से भीगन गांव अस्पताल पहुंचाया गया है। बच्चों के हाथ, पैर और शरीर के फिलहाल मामूली चोट बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों का भीगन गांव अस्पताल में भी प्रारंभिक उपचार किया जा रहा है। तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। स्कूल बस आसपास के गांवों से बच्चों को लेकर भीगन गांव स्थित ज्ञानदेव स्कूल आ रही थी। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस ने सभी बच्चों को ग्रामीणों की मदद से भीगन गांव पहुंचाया है। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। अपने देश की, अपने शहर की, अपने राज्य की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए राजनीति टाइम्स।